10,000 ईसा पूर्व घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी थी जहां एक कबीला रहता था। इस कबीले का नाम था आकाश कबीला। सूरज की पहली किरणें जैसे ही आसमान को सुनहरा कर देती, पूरा कबीला जाग जाता था। और फिर घाटी के बीचों बीच एक गुफा थी। यह गुफा आकाश कबीले का घर था। गुफा की दीवारों पर बने चित्र उनकी कहानियां बताते थे। शिकार करते हुए इंसानों और बड़े बड़े जानवरों की आकृतियां इन चित्रों में थीं। इन चित्रों को कबीले के बुजुर्ग शाम के समय बच्चों को दिखाते और उनके पीछे छिपी कहानियां सुनाते। और सुबह होते ही कबीले के सबसे मजबूत आदमी राघन अपने साथियों को लेकर शिकार पर निकलता। उनके हाथ में पत्थर की धारदार भालियां और कमान होते थे। वे झाड़ियों में छिपकर हिरण, जंगली भैंस या छोटे खरगोशों का शिकार करते। और दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे पास की नदी के किनारे फल, कंद और जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते। कभी कभी वे नदी से मछलियां भी पकड़ते। एक बार कबीले की सबसे छोटी लड़की नीरा ने नदी के पास मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता खोजा। पूरा कबीला उस दिन शहद के मीठे स्वाद का आनंद ले सका। और शाम को सभी लोग गुफा के बाहर आग के पास जमा होते। पुरुष शिकार से लाए मांस को लकड़ी की छड़ियों पर भूनते। महिलाएं कंधों को आग में सेंकती और बच्चों को फल देती। भोजन के बाद सभी आग के पास बैठकर कहानियां सुनते। फिर आकाश कबीले के लोग ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनते थे। ये खालें राघन और उसके साथी शिकार के बाद लाते थे। महिलाएं खालों को साफ करके पत्थरों से छेद बनाती और पौधों की रस्सियों से उन्हें जोड़कर कपड़े तैयार करती। फिर कबीले की महिलाएं और बच्चे अक्सर हड्डियों, पत्थरों और शंखों से गहने बनाते थे। नीरा ने एक बार एक सुंदर सफेद शंख खोजा था जिसे उसने अपने गले में पहन रखा था। फिर एक दिन राघन और उसके साथी शिकार के लिए निकले। जंगल के गहरे हिस्से में उन्हें एक विशाल बाइसन दिखाई दिया। बाइसन न केवल तेज दौड़ता था बल्कि उसकी ताकत और लंबे सींग उसे खतरनाक बनाते थे। राघन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध चाल बनाई। उन्होंने बाइसन को चारों तरफ से घेरने का फैसला किया। काला और भीरा झाड़ियों के पीछे छिप गए, जबकि सोम और राघन ऊंची चट्टानों के पास मोर्चा संभाले रहे। जैसे ही बाइसन पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया, काला ने शोर मचाकर उसे झाड़ियों की ओर भगाया। बाइसन को झाड़ियों में फंसते ही सोम और राघन ने अपने भालों से उस पर हमला किया। फिर कड़ी मेहनत और संयम के बाद बाइसन गिर गया और कबीला कई दिनों तक उसके मांस का उपयोग करता रहा और उसकी हड्डियों से धारदार औजार और खाल से गर्म कंबल बनाए गए। और कभी कभी जब बहुत अच्छा शिकार होता या कबीला सुरक्षित महसूस करता तो वे खुशी मनाते। कबीले के लोग आग के पास इकट्ठा होकर नृत्य करते, गाते और अपने बनाए औजारों और गहनों का प्रदर्शन करते। और आकाश कबीला प्रकृति को भगवान मानता था। सूरज, चांद, पानी और जानवर सबकी पूजा की जाती थी। वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना सीख चुके थे। और जब कुछ दिन के बाद जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही थी और जानवर गहरी घाटियों की ओर जा रहे थे, आकाश कबीले के पास अब भोजन का संकट बढ़ रहा था। राघन और उसके साथियों ने फैसला किया कि इस बार उन्हें बड़ा शिकार करना होगा ताकि पूरा कबीला कई दिनों तक पेट भर सके। फिर कबीले के बुजुर्गों ने बताया कि नदी के उस पार एक विशाल झुंड में बड़े हाथी रहते हैं। राघन ने अपने सबसे बहादुर साथियों काला, भीरा और सोम को बुलाया। उन्होंने अपने पत्थर के भाले, धनुष और मोटी रस्सियां तैयार की। और सुबह होते ही यह बहादुर समूह नदी पार कर हाथियों की तलाश में निकल पड़ा। झुंड दूर एक मैदान में घास खा रहा था। उनमें से एक हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी लंबी सूंड और सफेद दांत उसे और भी डरावना बनाते थे। और राघन ने अपने साथियों को अलग अलग छिपने को कहा। उन्होंने योजना बनाई, काला और भीरा हाथी को झाड़ियों की ओर भगाएंगे जहां राघन और सोम घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हाथी झाड़ियों के पास आया, राघन ने उसकी सूंड पर एक तेज पत्थर का भाला फेंका। सोम ने उसकी टांगों को मजबूत रस्सियों से बांधने की कोशिश की, लेकिन हाथी भयानक गर्जना करते हुए रस्सियों को तोड़कर भागने लगा। यह एक कठिन और खतरनाक शिकार था, लेकिन जब हाथी थककर धीमा पड़ गया तो सभी ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। राघन ने उसे आखिरी वार से गिरा दिया।
यह जीत उनकी मेहनत और एकजुटता का नतीजा थी। और जब हाथी का मांस लाने में कई घंटे लगे, कबीले के लोग आग जलाकर हाथी का मांस पकाने लगे। उसकी हड्डियों से औजार बनाए गए और खाल से बड़े कंबल। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, इसीलिए सभी ने मिलकर नृत्य और गीत गाए। लेकिन जंगल में खतरे कभी खत्म नहीं होते। उसी रात जब सभी लोग आराम कर रहे थे, गुफा के पास एक बाघ ने आकर गुर्राना शुरू कर दिया। बाघ हाथी के मांस की गंध से आकर्षित होकर वहां आ पहुंचा था। और नीरा, जो बच्चों के साथ गुफा के अंदर सो रही थी, ने सबसे पहले बाघ की आवाज सुनी। उसने जल्दी से अपने पिता राघन को जगाया। राघन समझ गया कि बाघ को भगाना होगा, वरना वह कबीले पर हमला कर देगा। फिर राघन और उसके साथी अपने जलते हुए मशाल और भालों के साथ बाहर निकले। बाघ गुफा के पास झाड़ियों में छिपा हुआ था। राघन ने जोर से चिल्लाते हुए मशाल बाघ की ओर फेंकी। साथी मर्द पत्थर फेंककर बाघ को डराने लगे और बाघ कुछ देर तक गुर्राता रहा, लेकिन आग और आवाजों से डरकर वह भाग गया। कबीले ने चैन की सांस ली। अगली सुबह बुजुर्गों ने कहा, हाथी का शिकार हमें सिखाता है कि साहस और योजना से बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है, लेकिन बाघ का हमला हमें याद दिलाता है कि सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। और नीरा ने उस घटना को गुफा की दीवार पर चित्रित किया। एक तरफ हाथी का शिकार और दूसरी तरफ आग के पास खड़े लोग जो बाघ को भगाने की कोशिश कर रहे थे। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। और अब सर्दियां बीत चुकी थीं और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई थी। आकाश कबीले का जीवन सामान्य हो गया था, लेकिन एक नई चुनौती सामने थी। घाटी के दूसरी तरफ रहने वाले अग्नि कबीले के लोग जंगल के सीमावर्ती हिस्से पर दावा करने लगे। यह हिस्सा शिकार और फसलों के लिए सबसे उपजाऊ था। और आकाश कबीले के नेता राघन ने देखा कि अग्नि कबीला उनके शिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके कबीले के बच्चों और बुजुर्गों के लिए भोजन की कमी हो सकती थी। और एक सुबह अग्नि कबीले के योद्धा घाटी के पास आ गए। उनके नेता वज्र ने जोर से पुकारा, यह जंगल अब हमारा है। अगर तुमने इसे छोड़ने की कोशिश नहीं की तो हम तुम पर हमला करेंगे। फिर आकाश कबीले के लोग डर गए, लेकिन राघन ने साहस नहीं खोया। उसने अपने साथियों से कहा, यह जंगल हमारे पूर्वजों की भूमि है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और राघन ने अपने योद्धाओं को तैयार किया। पत्थर के नए भाले बनाए गए, धनुषों में तेज धार वाले तीर लगाए गए और गुफा के बाहर मजबूत बैरिकेड्स बनाए गए। बुजुर्गों और महिलाओं को बच्चों के साथ गुफा के भीतर सुरक्षित रखा गया। और राघन ने योजना बनाई, वे घाटी के संकरे रास्ते का उपयोग करेंगे, जहां कम संख्या में योद्धा भी दुश्मन को रोक सकते हैं। और फिर अग्नि कबीले ने सुबह हमला किया। उनके योद्धा तेज थे और उनके पास मजबूत भाले और पत्थर थे। उन्होंने चिल्लाते हुए आकाश कबीले पर तीर चलाने शुरू कर दिए। राघन और उसके योद्धाओं ने संकरे रास्ते का रणनीतिक फायदा उठाया और ऊंचाई से उन्होंने बड़े पत्थर लुढ़काए, जिससे कई दुश्मन घायल हो गए। जलते हुए लकड़ी के गोले फेंके, जिससे नीचे आग फैल गई और अफरा तफरी मच गई। कुछ योद्धाओं ने भालों से वार किया, जबकि तीरंदाजों ने ऊपर से सटीक निशाना साधा और जलती हुई मशालें दुश्मनों की ओर उछाली गईं, जिससे वे भ्रमित होकर पीछे हटने लगे। यह एक संगठित और घातक रक्षा रणनीति थी, लेकिन वज्र ने हार नहीं माने। उसने अपने योद्धाओं को गुफा के चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। यह देखकर राघन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी काला को कहा, तुम झाड़ियों में जाकर दुश्मनों पर पीछे से हमला करो। फिर काला और उसके कुछ योद्धा चुपके से अग्नि कबीले की पीठ पर हमला करने में सफल रहे। वे दुश्मनों के भंडार से हथियार छीनने लगे। अचानक अग्नि कबीले के लोग घबरा गए और भागने लगे। वज्र को भी पीछे हटना पड़ा और आकाश कबीले ने अपनी एकजुटता और साहस से लड़ाई जीत ली। वज्र और उसके लोग यह समझ गए कि आकाश कबीला अपनी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। फिर युद्ध के बाद राघन ने वज्र से शांति का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हम दोनों कबीले जंगल के अलग अलग हिस्सों में शिकार और खेती कर सकते हैं। अगर हम लड़ते रहेंगे तो दोनों कबीलों का नुकसान होगा। फिर वज्र ने यह प्रस्ताव मान लिया। दोनों कबीले जंगल में अपने अपने हिस्से पर सहमति से रहने लगे
और इस जीत ने आकाश कबीले को साहस और रणनीति का महत्व सिखाया। नीरा ने दीवारों पर इस लड़ाई के चित्र बनाए, योद्धा, आग के गोले और लड़ाई का दृश्य बनाए, और फिर आकाश कबीले के बुजुर्गों ने बच्चों को यह कहानी सुनाई, जब तक हम एकजुट हैं कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अब ये गाथा याद रहेगी, हर पीढ़ी को सिखलाएगी। एकता, साहस, प्रेम और धरती हमेशा राह दिखलाएगी। शिकार को निकले भी हमारे, हाल तीर